नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज एक मोटिवेशनल कहानी के तौर पे मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वो मोटिवेशनल कहानी इतनी मस्त है कि आप सुनेंगे तो आपको डेफ़िनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली एक एक बहुत बूढ़े शख्स होते हैं, बहुत बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो रास्ते में जा रहे होते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो उनके पास 3 थैले होते हैं, एक भारी होता है, एक उससे हल्का होता है, एक बहुत थोड़ा हल्का होता है। जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में जब वो थक जाते हैं तो वो देखते हैं कि किसी से मदद माँग लेते हैं माँग लेता हूँ, तो शायद कोई मेरी मदद कर दे। अब मदद के लिए देखते हैं कि एक नौजवान हट्टा-कट्टा इंसान उनके आगे चल रहा होता है। तो वो चल रहा होता है तो वो उससे मदद के लिए बोलते हैं कि आप क्या मेरी मदद करोगे? आप एक काम करो, आप मुझे मेरा ये भारी वाला बैग है ना, ये उठा लो, मैं आपको 3 सोने के सिक्के दूँगा। तो वो जो बंदा होता है वो नौजवान होता है, रोज़गार की तलाश में होता है, उसको रोज़गार मिल नहीं रहा होता है। वो सोचता है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस बारे में काम भी कर लूँगा और मुझे रोज़गार भी मिल जाए और इस बहाने जो है किसी की मदद भी हो जाएगी। तो वो थैला उठा लेता है, वो भारी थैला होता है बहुत ज़्यादा और वो एकदम उठा के उसको कंधे पे रख के दौड़-दौड़ के चिल्लाने लगता है। तो वो बोलता है कि अच्छा, जब वो आगे चलता है तो वो रुकता है, पीछे देखता है तो बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी इस थैले में क्या है? तो वो बोलते हैं कि इस थैले में तांबे के सिक्के हैं, बहुत सारे। अच्छा! तो वो तांबे के सिक्के लेके चल देता है। आगे चलता है तो आगे चल के वो नदी आती है। जब वो नदी आती है तो वो और ज़्यादा जो बाबा जी होते हैं वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं कि थ थकान महसूस करते हैं तो वो बोलते हैं कि अब बेटा एक काम और करो, वो ये कि ये जो छोटा वाला इससे छोटा जो थैला है वो आप ले सकते हो तो मैं आपको 3 सोने के सिक्के और दूँगा। तो वो कहता है ठीक है मैं ले लूँगा, 3 सिक्के और मिल जाएँगे मुझे सोने के। मेरी मेहनत भी वसूल हो जाएगी और इनकी मदद भी हो जाएगी। तो वो इंसान क्या करता है कि वो तो दूसरा थैला ले लेता है और वो उनसे पूछता है कि बाबा जी इस थैले में क्या है? कि बेटा इसमें चांदी के थैले सिक्के हैं, बहुत सारे चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। तो वो बड़ा खुश होता है कि अच्छा जी, बाबा जी बहुत पैसे वाले हैं, बाबा जी का बहुत कुछ है। चलिए कोई बात नहीं, मदद हो जाएगी, मुझे मेरे मेहनत का पैसा मिल जाएगा और ठीक रहेगा। तो वो अपनी ईमानदारी पे होता है, बिल्कुल फ़ोकस होता है, अपनी ईमानदारी से काम कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। अब आगे चल के जब वो एक देखता है कि बाबा जी का घर जो होता है वो पहाड़ के उस तरफ होता है, तो एक रास्ते में पहाड़ पड़ता है। अब पहाड़ पे चढ़ाई पर वो तो जो जवान लड़का था वो तो पहाड़ पे चढ़ने लगता है, लेकिन बाबा जी होते हैं वो थक जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा जी इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होगी और आप एक काम करो, आप मेरी मदद थोड़ी-सी और कर दो। वो ये कि आप ये छोटा वाला थैला है ना, इसको भी आप मेरे कंधे पे टाँग लो और मैं आ रहा हूँ, आप चलो आगे आगे। वो कहते ठीक है, मैं 3 सिक्के सोने के सिक्के मैं आपको इसके भी दूँगा। तो जो लड़का होता है वो उस छोटे वाले जो बैग होता है उसको भी ले लेता है। उस बैग को लेके वो चलने लगता है आगे-आगे। वो आगे चलने लगता है, बाबा जी वो पीछे दिखता है, वो बाबा जी काफ़ी पीछे होते हैं। जब वो आगे चोटी चोटी पे चढ़ जाता है, तो उसके दिमाग में थोड़ा-सा लालच आता है। वो सोचता है कि इसमें तांबे के सिक्के हैं, इसमें जो है चाँदी के सिक्के हैं, तो डेफ़िनेटली इसमें सोने के सिक्के होंगे। तो बाबा जी के सोने के सिक्के तो वैसे ही मुझे 3-3 सिक्के वो देने वाले हैं हर बैग के, तो क्यों ना मैं रफू-चक्कर हो जाता हूँ। एक लालच वाला, वैसे वो था ईमानदार, मेहनत का ईमानदारी का सब कुछ सोच रहा था, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में ये लालच आता है और वो क्या करता है, वो उन 3 बैग लो को लेके भाग जाता है और अपने घर पहुँचता है। अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि वो बैग खोलता है, तो जब बड़ा वाला बैग खोलता है तो उसमें भी कुछ नहीं होता, सिर्फ़ पत्थर होते हैं, बड़े-बड़े पत्थर होते हैं। छोटा वाला बैग खोलता है तो उसमें कुछ नहीं होता, छोटे-छोटे उसमें पत्थर होते हैं। जब जो सबसे छोटा वाला बैग होता है उसको भी खोलता है वो, तो उसमें पत्थर होते हैं। अब वो बड़ा दुखी होता है कि यार पत्थर, मेरे 3-3 सिक्के जो थे वो भी मारे गए सोने के, लेकिन पत्थर निकले। तो जो छोटा वाला बैग होता है उस के पत्थरों के नीचे जो होता है ना, एक कागज़ निकलता है, एक एक मैसेज निकलता है। वो मैसेज वो पढ़ता है, वो पढ़ता ये है कि बेटा मैं इस शहर का राजा हूँ और मैं अपने लिए एक वारिस ढूँढ रहा था। अपने राज्य के लिए एक राजा की तलाश में था, वारिस की तलाश में था। लेकिन मुझे तलाश मेरी तब पूरी होगी जब मुझे एक सच्चा, ईमानदार, मेहनती इंसान मिल जाएगा। अगर आप ईमानदार होते, आप सच्चे होते, तो आप जो है इस राजगद्दी के लिए चुने जाते, लेकिन आप बेईमान निकले क्योंकि आपने वो बैग चुरा लिए। अब वो तो सोचता है यार पूरी ज़िंदगी तो मैं ईमानदार रहा, पूरी ज़िंदगी तो मैंने ईमानदारी से मेहनत करी, पूरी ज़िंदगी तो मैं ईमानदार रहा, पूरी ज़िंदगी मैंने ईमानदारी से मेहनत करी और एट द एंड लास्ट मोमेंट पे मैं मेरे मन में लालच आया और सब तहस-नहस हो गया। बहुत अच्छा कुछ मिल सकता था जीवन में, लेकिन सब तहस-नहस हो गया। तो कहने का मतलब सबसे यही है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना है,
हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत ही हमें बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचा सकती है। हमें इस बात पे विश्वास करना है, जो कहानी मैंने आपको सुनाई, उस कहानी का जो सार है, वो बेसिकली यही है कि हमें अपनी मेहनत पे विश्वास करते हुए, अपनी ईमानदारी पे विश्वास करते हुए, अपनी लगन के साथ में मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। लालच, द्वेष, ईर्ष्या ये बिल्कुल मन में नहीं आनी चाहिए, और नहीं आएगी तो आप डेफ़िनिटली सफल हो जाएँगे। इस कहानी का जो सीख है वो आप सुनिए, समझिए और खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान ना होइए, ना कहीं आई मीन बिल्कुल परेशान मत होइए और खुश रहिए, क्योंकि हँसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।